ओम नमः शिवाय मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय समवे अमृतसाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। नाग पंचमी 2025 में 29 जुलाई मंगलवार को मनाया जाएगा। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 28 जुलाई को रात 11:24 बजे शुरू होगी और 30 जुलाई रात 12:46 बजे समाप्त होगी। अतः नाग पंचमी के श्रावण मास के लिए श्रावण सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम भगवान नाग देवता की पूजा करते हैं। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं। काल सर्प दोष, नाग दोष, ग्रहों का दोष समाप्त होता है और अकाल मृत्यु का हरण होता है। और क्यों मनाते हैं जाने। ओम नमः शिवाय। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आज हम बताने जा रहे हैं नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। नाग पंचमी के बारे में बता रहे हैं। श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं। इस दिन नागों की पूजा की जाती है और हमारे शास्त्रों में मिलता है अनंत वासुकी, शंख, पद्म, कम्मल, करकोटक, अश्ववर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक एवं पिंगल। पूजन के बाद सर्व देवताओं से उनकी प्रार्थना करें, अर्थात जैसे अन्य देवताओं को नमस्कार करते हैं वैसे ही सर्पों को नमस्कार का विधान हमारे वेदों में मिलता है। नमस्तुभ्यं नमस्तु सर्पेभ्यो एके चा पृथ्वी मनुः ये अया अंतरिक्षे ये दिवी तेभ्या सर्पेभ्यो नमः। जो सर्प पृथ्वी के अंदर व अंतरिक्ष में हैं और स्वर्ग में हैं उन सर्पों को हम नमस्कार करते हैं। राक्षसों के लिए बाण के समान तीक्ष्ण और वनस्पति के अनुकूल तथा जंगलों में रहने वाले हम सर्पों को नमस्कार करते हैं। ये वामी रोचते दिवो ये वा सूर्यस्य रश्मिषु येषामपस्तु सदस्य कृतम तेभ्या सर्पेभ्यो नमः। जो सूर्य की किरणों में सूर्य की ओर मुख किए हुए चला करते हैं तथा जो सागरों में समूह रूप में रहते हैं उन सर्पों को हम नमस्कार करते हैं। तीनों लोकों में जो सर्प हैं उन्हें हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार का विवरण हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में मिलता है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में इस प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। हम नाग पंचमी क्यों मनाते हैं, इसके संबंध में कैसे मनाते हैं, आज हम बताने जा रहे हैं। जो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया था। कृष्ण ने वृंदावन के लोगों को, उनके रक्षा, उस कालिया को उसको नाथ करके उसके ऊपर नृत्य किया था और श्री कृष्ण भगवान ने सांपों के फन पर नृत्य किया, जिसके बाद वो नथैया कहलाए, नाग नथैया। तब से ही नागों की पूजा का परंपरा चली आ रही है। और कथा मिलती है आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय को समझाया था। जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डसा था तो सभी नागों को भस्म करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ कराया। तो वहाँ आस्तिक मुनि वहाँ पर यज्ञ में जा कर के उस यज्ञ को रुकवाया और उस समय घटना घटी। उस दिन सावन शुक्ल की पंचमी थी। उस दिन आस्तिक मुनि के कारण नागों की रक्षा हुई। उन्होंने सर्प यज्ञ में नागों यानी इंद्र के सिंहासन में जो लिपट गया था तक्षक, इंद्र सहित अग्नि में भस्मीभूत होने वाला था, उस समय आस्तिक मुनि वहाँ पर पहुँच गए और जन्मेजय का वो यज्ञ वहीं पर रोक दिया और उस सिंहासन को वहीं स्तंभित कर दिया, जो कि यज्ञ कुंड में भस्म होने वाला था। इससे पहले करोड़ों नागों का वहाँ पर वो जलकर भस्म हो चुके थे। इस प्रकार से श्रावण शुक्ल पंचमी को ये नाग देवता की पूजा का पर्व है। इस दिन शिव जी के साथ ही नाग देवता की पूजा की जाती है
उनकी पूजा करनी चाहिए हर साल नाग पंचमी पर। और जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपरी तल पर विराजित नाग चंद्रेश्वर भगवान का मंदिर खोला जाता है। साल में सिर्फ एक दिन नाग पंचमी का और नागेश्वर मंदिर में उनके दर्शन किए जाते हैं। नाग एक जहरीला जीव है, फिर भी शिव जी ने नाग को, उसके देव को अपने गले में धारण किया है। इसका संदेश ये है कि हमें सभी जीवों की उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी रक्षा करना चाहिए। सभी जीवों को सभी जीव की आवश्यकता है। सृष्टि के संचालन में सभी का योगदान है। सांप भी आहार श्रृंखला में मुख्य जीव है। ये चूहों को खा जाता है, कीट पतंगों को खा जाता है। नागों की वजह से ही चूहों की संख्या नियंत्रित रहती है। अगर सांप नहीं होंगे तो चूहे बढ़ जाएंगे, खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। चूहे ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारा सारा अनाज खा जाएंगे। इस नज़रिए से सांप यानी उस समय विषैले पदार्थों को नाग ग्रहण करते हैं। हमारी फसल उपजाऊ होती है, हमारी जड़ी बूटियों का शोधन होता है। नाग पंचमी मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के मुताबिक महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा बना दिया और खुद स्वर्ग यात्रा में चले गए। ये पांडवों के बाद धरती पर कलयुग का आगमन हो गया। राजा परीक्षित की मृत्यु नागदेव के डसने से हुई। परीक्षित का पुत्र जन्मेजय बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पृथ्वी के सभी नागों को मारने के लिए नागदाह यज्ञ किया था। इस यज्ञ में पूरी पृथ्वी के नागों जाकर के भस्म होने लगे। यह बात आस्तिक मुनि को मालूम हुई तो तुरंत राजा जन्मेजय के जाकर के उस यज्ञ को रुकवाया। आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय को समझाया कि यज्ञ रुकवाया और ये घटना घटी तब से नागों की, और उनका एक प्रकार का समझौता हुआ कि नाग देवता हम जगत करो उस आस्तिक मुनि का नाम ले गए। नाग देवताओं को पंचमी को पूजन करेंगे तो नाग उसको नहीं डसे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यज्ञ के आग ठंडा करने के लिए आस्तिक मुनि ने उसमें दूध डाल दिया और मानता है कि इस वजह से नाग पंचमी के दिन नाग देव को दूध चढ़ाने की परंपरा है। इस युग कुंड में नाग देवता आस्तिक मुनि ने दूध डाल दिया था उस शांति के लिए, तभी से दूध चढ़ाने की परंपरा। ऐसे कर सकते हैं नाग देव की पूजा। नाग पंचमी पर नाग अनंत, वासुकी, शेष, पद्म और कम्बल, संघपाल, कालिया, तक्षक का ध्यान करते हुए नाग प्रतिमाओं की पूजन करना चाहिए। अगर नाग देव की प्रतिमा ना हो तो शिवलिंग पर स्थापित नाग देव की पूजा अवश्य करें। नाग देव को जल दूध चढ़ाने के बाद हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाए, धूप दीप जलाकर पूजा करें, मिठाई का भोग लगाए, नाग देवता की कथा पढ़े, सुने। इस दिन शिव जी की भी पूजा जरूरी है। नाग पंचमी का एक पौराणिक कथा है के अनुसार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के लोगों को उनको कालिया से उनकी रक्षा की और कालिया नाग को वहाँ से भगाया था। और आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय के यज्ञ रुकवाया था। इस प्रकार से ऐसा कहा जाता है पंचमी के दिन व्रत करने से सर्वदंश उससे भय से निश्चित ही बचाव होता है। इस दिन नाग देवता की मूर्तियों के तस्वीरों को दूध, मिठाई, फूल, धूप दीप से पूजा करते हैं, उनको समर्पित करते हैं। और कालिया नाग पर श्री कृष्ण ने नृत्य किया, वो भी हम उसके फोटो रख कर के पूजा करते हैं। तो प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे जो सालों के उनके विवाह हो चुके थे। सबसे छोटी पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। जो कथा हम सुना रहे हैं, जो पौराणिक कथा है, उसके भाई नहीं था उस विदुषी महिला के, छोटी बहू के। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा तो सभी थालियां और खुरपी लेकर के मिट्टी खोदने लगीं। तभी वहाँ एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर के वह उस सबके साथ मिट्टी लेकर के घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे वो भूल गई।
उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची। सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा कि तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी इस डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तो आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन बाद व्यतीत होने के बाद वह सर्प मनुष्य का रूप रख करके उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं है। तब वह बोला, मैं दूर के रिश्ते से उसका भाई हूँ, बचपन में बाहर चला गया था। उसको विश्वास दिलाने के लिए घर में लोगों ने छोटी को सबके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वह मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई, यानी नागलोक को ले गया वो। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसे गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बेहतर जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए, बहन को उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण दे करके उसको घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देख करके बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा कि भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की ला कर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, उन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की ला कर दे दी। इस प्रकार उसकी प्रशंसा होने लगी। उस देश की रानी ने सुना कि राजा से बोली कि सेठ जी की बहू, यानी जब ये बात राजा को पता लगी तो रानी ने उसको अपने पति से कहा, राजा से कहा कि सेठ की छोटी बहू हार यहाँ आना चाहिए, उसका हार। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया, यानी उसके पास जो हार था ऐसा हार कहीं नहीं था। तो पता लगा कि यह हार यहाँ आना चाहिए, वह ऐसा हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से कहा कि महारानी जी ने छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर के मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू को से हार मंगा कर दे दिया। छोटी बहू का यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्व भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि वह हार उसके गले में रहे, तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देख रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर के उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि इसे धारण करने पर सर्प बन जाता है। सर्प बना हार उसे देकर कहा कि अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी दी, पुरस्कार में दी। छोटी बहू यानी छोटी वह अपने हार को इन सबके सहित घर यानी और उसकी मुद्राओं को लेकर घर लौट आई। इसके धन को देख करके बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। उसी समय वह सर्प प्रकट होकर के यदि मेरी यानी वो सर्प प्रकट हो गया और सब उसके रहस्य को समझ गया। छोटी वह अपने हार और इन सहित लौट गई तो उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा कि यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उस दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं।
इस प्रकार अनंत वासुकी शंख पद्म कम्मल करकोटक अश्ववर धृतराष्ट्र संगपाल कालिया तक्षक एवं पिंगल, इस प्रकार के सर्व की आकृतियां बनाकर उनको दुग्ध अक्षत हल्दी अक्षत पुष्प अर्पित करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से पूजन करने से सर्वदोष की शांति होती है। और नमोस्तु सर्पेभ्यो एके चा पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे वे दिवे तेभ्या सर्पेभ्यो नमः। जो सर्प पृथ्वी के अंदर और अंतरिक्ष में है जो स्वर्ग में है, उन सर्पों को मैं नमस्कार करता हूँ। राक्षसों के लिए बाण के समान तीक्ष्ण और वनस्पति के अनुकूल तथा जंगलों में रहने वाले हम सर्पों को नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से हम नाग पंचमी का त्यौहार मनाते हैं, सर्पों की पूजा करते हैं, या मंदिरों में जा कर के भगवान शिवलिंग पर जो सर्प विराजमान होता है, जो कंठ में लिपटे हुए, उनकी हम पूजा करते हैं। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव के रुद्राभिषेक की जड़ी बूटियों की सामग्री से दुग्ध में मिलाकर, गंगा जल मिलाकर के बेल पत्र को भगवान शिव पर अर्पित करके धूप दीप नैवेद्य पंचोपचार षोडशोपचार पूजन कर से योग विद्वान ब्राह्मणों को लेकर के रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ करते हुए जल की धारा संगी से भगवान शिव पर लगातार अनवरत रूप से धारा छोड़नी चाहिए। और उस समय रुद्री का अपना महामृत्युंजय का पाठ भी करना चाहिए। और रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ लगातार जब चलता है, भगवान शिव पर जल धारा छोड़ी जाती है, दुग्ध धारा छोड़ी जाती है, उसमें जड़ी बूटियों युक्त जल छोड़ा जाता है, तो भगवान शिव उसके दोषों को दूर करते हैं। काल सर्प दोष जो राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं, ऐसा योग बनता है, तो वह दोष समाप्त हो जाता है। नाग पंचमी के दिन कुछ लोग चांदी और तांबे के नागों को भगवान शिव पर अर्पित करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो काल सर्पदोष से मुक्ति मिल जाती है। काल सर्पदोष मुक्ति से बहुत से ग्रह जो सुप्त अवस्था में अपना सही रूप से फल देने लगते हैं, ग्रह शांत हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। इस प्रकार ग्रह जो हमारे शरीर पर प्रभाव उनका पड़ता है। अंतरिक्ष में जब किसी बच्चे का जन्म होता है, काल गणना के अनुसार सृष्टि अपना कार्य कर रही है, सभी ग्रह नक्षत्र भ्रमण कर रहे हैं, ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं। 9 ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं और सूर्य आदि अंतरिक्ष में वो हमारे ध्रुव तारे के परिक्रमा करते हैं। अखंड अनंत ब्रह्मांड जो शिवलिंग की आकृति में है, शिवलिंग का तात्पर्य है जो कल्याणकारी चिन्ह। आलया सर्वदेवा नाम, भगवान शिव का जो शिवलिंग आलय है, आलय में सभी देवताओं का वास है। भगवान शिव का हम पूजन करते हैं। सर्वप्रथम श्री गणेश जी को आह्वान करते हैं, उनका पूजन करते हैं, ओम गंगणपते नमः। दूसरी, इसके बाद श्री कार्तिकेय जी का हम पूजन अर्चन करते हैं। फिर नंदीश्वर भगवान का, नंदीश्वर का हम पूजन अर्चन करते हैं। नाग देवता का भी हम पूजन अर्चन करते हैं, जो भगवान शिव के गले में लपटे हुए हैं। इसके बाद वीरभद्राय नमः। ओम भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्चिमाक्ष भीर यात्रा, वीरभद्र का हम आह्वान पूजन करते हैं। यक्षराज नमस्तभ्यम शंकर प्रिय बांधव, यक्षराज कुबेर जी का हम आह्वान पूजन करते हैं। इस प्रकार भगवान के शिव परिवार का पूजन करने के बाद भगवान माँ उमा पार्वती, जो हमारी पार्वती माता यानी उमा महेश्वराभ्याम नमः। नमस्समवाय च मयोभयाय च नमस्शंकराय च मयस्कराय च शिवतराय च। भगवान शिव का आह्वान करके भगवान शिव और शक्ति का पूजन अर्चन करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। शिव परिवार के पूजन के बाद भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। इस प्रकार नाग पंचमी के दिन, अमावस्या के दिन और इस प्रकार सावन शिवरात्रि है, फागुन शिवरात्रि में है, विभिन्न शिवरात्रि में भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। हम उसमें नाग देवता का पूजन भी भगवान शिव परिवारों में उनका पूजन बताया गया है। इसे करने से हमारे ग्रह दोषों की शांति होती है,
हमें सुख शांति मिलती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और सर्प भय नहीं रहता है, जहरीले कीटाणु को उसका डसने का डर नहीं रहता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये देव स्वरूप है, नाग लोक बताया गया है। जो हमारा ये भू भुवा स्वह मह जन तप सत्य, ये 7 लोक ऊपर हैं और पाताल अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल तलातल, ये 7 पाताल नीचे हैं। हमारे पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में और पृथ्वी के नीचे का भाग हमें दिखाई नहीं देता है। ये अंडाकार आकृति है। ग्रह नक्षत्र जितने भी हमारे ब्रह्मांड में उनकी आकृतियां हैं गोल अंडाकार हैं। वही ब्रह्मांड की एक प्रतीक के रूप में हमारा शिवलिंग विराजमान है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक निराकार को एक साकार आकृति के रूप में हमारे सामने प्रदर्शित है। उस भगवान शिव का हम पूजन करते हैं, उस निराकार विग्रह का पूजन करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी देवताओं की पंचलोक 10 दिक्पाल पंचलोकपाल जो हमारे 33 कोटि देवता 33 कोटि प्रकार के जो देवता हैं उन सब की पूजन हो जाता है, यज्ञ हो जाता है। हमें मानसिक रूप से मन में हम इस प्रकार भगवान शिव का भी अर्चन ध्यान के माध्यम से भी कर सकते हैं। आज हम नाग पंचमी के दिन जो हमें शास्त्रों में वर्णन मिलता है, जो आप लोगों को बताया है, इस प्रकार से हमें भगवान शिव का उनके परिवार का शिव परिवार में श्री गणेश जी, श्री कार्तिकेय जी, श्री नंदीश्वर देवता और नाग देवता यक्षराज कुबेर धनाध्यक्ष कुबेर हैं और भद्रम कर्णे ओम वीरभद्राय नमः उमा पार्वती देवी माँ पार्वती का पूजन करें। इस प्रकार से शिव परिवार का पूजन, उनके गणों का पूजन, द्वारपालों का पूजन करके नाग देवता का खास कर 12 नामों का जप करें, नाग देवता और एक हवन पूजन करें।